गोवर्धन पूजा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। गोवर्धन में पर्वत की ही पूजा होती है। ब्रिजवासी अपने कन्हैया के लिए 56 तरह के व्यंजन तैयार करके भोग लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर दूध का अभिषेक करके श्रद्धालु अन्नकूट का पर्व मना रहे हैं। संत महात्मा अपने हाथों से बने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग पर्वत को लगा रहे हैं। वैसे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री गोवर्धन का जो पर्वत है, गिरिराज जी का जो पर्वत है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। और अब बलदेव भैया की भी पूजा करनी है, तो जब हम अन्नकूट का भोग लगाते हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा हमारे ब्रज के मंदिरों में, तो एक चावल का, जिसको भात का कोट बोलते हैं, पर्वत बनाया जाता है। तो जो भात का श्वेत पर्वत है वो श्री दाऊजी महाराज है, क्योंकि दाऊजी गौर हैं, गोरे हैं, तो वो श्वेत पर्वत श्री दाऊजी की भावना से है। और गिरिराज पर्वत जो है वो श्याम है, वो स्वयं श्री कृष्ण की भावना से। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पूजाए। तो एक रूप से तो गिरिराज जी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण पूज रहे हैं, और श्री कृष्ण ही समस्त ब्रजवासियों के सहित उस श्री गिरिराज पर्वत की पूजा करा रहे हैं कि ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे ब्रज से कभी जाऊंगा नहीं। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा दिवाली के 2 दिन बाद मनाई जा रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसके पास भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन परिक्रमा किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत को ही गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव का घमंड तोड़कर ब्रज में अन्नकूट का पर्व प्रारंभ किया। 56 भोग से भी ज्यादा इतनी मिठाई आ चुकी है, इतनी उनका भोजन आ चुका है, इतना भोग आ चुका है, सभी वो अभी ग्रहण कर रहे हैं। और विदेश देश से सभी भक्त आए हैं और वो सजा रहे अपने ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी कहाँ है, वो यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे दिल में वो बताते हैं कि आज हमें ये भोजन खिलाइए। तो आज गिरिराज जी जो भी आप भोग देंगे उसे स्वीकार करेंगे। तो सभी बोले गिरिराज महाराज की। 6000 साल से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं।